तो भाई लोग, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था, पार्क सॉन्गमिन हानैना का हाथ पकड़ के कहता है, क्या तुझे अभी भी ऐसा लगता है कि दुनिया उस तरह से काम करती है जैसे तू चाहती है? और हम लोग देखते हैं कि भी हानैना डर जाती है और वो डरते हुए बोलने की कोशिश करती है, तुम पार्क सॉन्गमिन। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि भी पार्क सॉन्गमिन का हाथ कोई पकड़ लेता है और हम लोग देखते हैं कि और कोई नहीं, हमारा मिनजुन होता है। और मिनजुन पार्क सॉन्गमिन का हाथ पकड़ के कहता है, इसको जाने दो। और इसकी ये बात सुन के भी पार्क सॉन्गमिन का और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और फिर पार्क सॉन्गमिन उसके बाद अपना हुडी उतारने लगता है और हुडी उतारते हुए बोल रहा होता है कि ये कमीना मिनजुन आज ये सच में मेरे हाथों से मरने वाला है। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है किल एवरीवन एक्सेप्ट हानैना। हम लोग देखते हैं कि अभी पार्क सॉन्गमिन लड़ने के लिए मिनजुन के एकदम सामने खड़ा हो रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि ओए कमीने, अगर मैं उसे नहीं जाने दूंगा तो तू क्या कर लेगा? क्या तू मुझे अपने उस घटिया से नाइफ से स्टैप करेगा? और हम लोग देख रहे होते हैं कि पीछे से हानैना पार्क सॉन्गमिन को रोकने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है कि पार्क सॉन्गमिन अब बस बहुत हुआ। और पार्क सॉन्गमिन अभी भी मिनजुन के ऊपर चिल्ला के बोले जा रहा होता है कि क्या हो गया बे, क्या तू ऐसा नहीं कर सकता है? कम ऑन डरपोक, चल मुझे स्टेप कर। तभी हम लोग देखते हैं साइड सीन को कोई रोकते हुए बोलता है, हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? और हम लोग देखते हैं कि और कोई नहीं, वही मोटा वाला लड़का होता है और इसको देख के पार्क सॉन्गमिन बोलता है, ओ भाई यह ना कह रही है कि उसको यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये जगह वैसा नहीं है जैसे इसने एक्सपेक्ट किया था। और इसका रिप्लाई करते हुए ये मोटा वाला लड़का बोलता है, ओह कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो टेंट के अंदर भी सो सकती हो जाके। फिर पार्क सॉन्गमिन इससे बोलता है कि इसके अलावा ये कुत्ते का बच्चा मिनजुन अपने साथ किचन नाइफ लेकर आया है और मैंने इसे कहा कि वो मुझे दे दो तो ये मुझे नहीं दे रहा है। और इसकी ये बात सुन के अभी ये जो मोटा वाला लड़का होता है ये बोलता है, क्या अबे ओए तू चश्मिश, क्या तो अपने साथ कुछ डेंजरस लेके घूम रहा है? कमीने, अगर तुझे अपना मुंह नहीं तोड़वाना है तो वो हमें दे दे। और इसकी ये बात सुन के अभी मिनजुन अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इनको अपना एक लौता वेपन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये लोग 5 लोग हैं इसलिए मैं इनको अकेले हरा भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और फिर मिनजुन अपना नाइफ इसको दे देता है और उसके बाद फिर ये दूसरा लड़का आता है जो कि इस मोटे वाले लड़के का शायद कोई चमचा है और यहाँ के मिनजुन से कहता है, ओए तू चश्मिश ध्यान से सुन ले, यहाँ का बॉस बोंग्यू है और उसके बाद फिर मैं हूँ। अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो तू ऐसे समझ सकता है कि मान ले अगर हम लोग कोई आर्मी है तो पार्क सॉन्गमिन यहाँ का स्क्वाड लीडर टाइप का है। जो भी हो, मुद्दे की बात यह है कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। इस पूरे कंट्री में अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, वो भी बिना किसी प्रॉपर चेन ऑफ कमांड के, तो ऐसा समझ सकता है कि ये जगह भी पूरी तरीके से नर्क बन चुकी है। समझ गया ना? अब इसके बाद मैं तुझे और 2 वार्निंग से ज्यादा नहीं दूंगा, अगर तू उसके बाद भी बात नहीं माना तो समझ ले कि तू मरेगा। और इसकी ये बात सुन के मिनजुन कहता है, ठीक है, और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे, इन कमीनों की ऐसी की तैसी। और फिर हम लोग दूसरी साइड पे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि हानैना के कंधे पर ये जो मोटा वाला लड़का होता है बोंग्यू, ये हाथ रखता है और इसको ले जाते हुए बोलता है कि चलो अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो टेंट के अंदर। और हानैना धीरे से बोल रही होती है कि ये मुझे डरा रहा है और भाई हानैना ये चीज थोड़ा धीमे से बोलती है, लेकिन फिर भी ये मोटा लड़का इसकी ये थोड़ी सी बात सुन जाता है और उसके बाद ये बोलता है कि हे तुमने अभी क्या कहा? मैंने कुछ सुना, तुम कुछ बोल रही थी। और भाई फिर हानैना थोड़ा डरते हुए बोलती है कि क्या मैंने कुछ बोला क्या? मैं बहुत दिनों से पैनिक मोड में थी, तो हो सकता है कि मैं शायद अपने में ही बड़बड़ा रही होंगी कुछ। और इसकी ये बात सुन के ये मोटा लड़का बोलता है, ओह वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी उन ज़ॉम्बीज़ को देखेगा तो वो ऐसा ही करने लगेगा। जो भी हो, मेरा टेंट फुल ऑन कैंपिंग साइज ड्यूलेक्स टेंट है और उसका मैट तो सुपर सॉफ्ट और कॉजी है, तुम जाओ और अंदर थोड़ा आराम कर लो। और ये बोंग्यू यही सब बोले जा रहा होता है, लेकिन हम लोग हानैना पे आते हैं तो हानैना भी अपने मन में सोच रही होती है कि ये लोग तो पूरी तरीके से साइको हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। फिर हानैना बोलती है, सॉरी बट मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? और इसकी ये बात सुन के बोंग्यू कहता है कि ओ तो तुमको भूख लगी है? और फिर ये थोड़ा चिल्ला के बोलता है, फक हानैना को भूख लगी है, हम चलो खाना खाते हैं, हम बहुत ज्यादा पोर्क बेली वगैरह इकट्ठा कर रखे हैं बचर शॉप से, तो हमारे पास खाने की दिक्कत नहीं है। और भाई ये लोग पोर्क बेली वगैरह खाते हैं, छी यार कोरिया में क्या क्या लोग खाते हैं। खैर अपने मानवा पे वापस आते हैं, हम लोग देखते हैं कि हानैना भी थोड़ा एक्टिंग करते हुए बोलती है कि ओ क्या आज हम लोग पोर्क बेली की पार्टी करने वाले हैं, वो मजा आएगा। और फिर हम लोग दूसरी साइड मिनजुन पे आते हैं, वो ये सब देख रहा होता है, फिर वो ये सब देखकर अपने मन में सोचता है कि ये सबसे बुरा हो रहा है, इस जगह पे अभी कोई पुलिस नहीं है, बेसिकली ये पूरा जगह अभी एक लॉलेस जोन है जहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, यहाँ पर
पर कोई कुछ भी कर सकता है और उनको अभी कोई सजा देने वाला भी नहीं है। और भाई फिर हम लोग दूसरी साइड देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हानैना को अभी पूरी तरीके से ये लौंडे वगैरह लोग घेर रखे होते हैं और बोंगी उसको थोड़ा अपने पास खींचता है, जिसकी वजह से हानैना थोड़ा सा चिल्ला के कहती है, हे रुको रुको। और फिर ये बोंगी कहता है, ओ सॉरी सॉरी, ये ना तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। और भाई यहाँ पे मिंजुन के अलावा और जितने भी लोग हैं ना, मुझे इनका इंटेंशन थोड़ा सही नहीं लग रहा है। खैर वापस से मानवा पे आते हैं। मिंजुन इन सब की हरकतें देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि हानैना के लिए तो ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये कमीने फिलहाल हमारे लिए इन्फेक्टेड लोगों जितना ही डेंजरस हैं और वो मोटा सुअर डेफिनेटली उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो किसी भी मिनट में डेंजर में हो सकती है। मुझे कुछ सोचना होगा, मुझे कैसे भी करके उसको इस जगह से निकालना होगा अभी के अभी। क्या मैं इन्फेक्टेड लोगों को यहाँ पर लेते आऊँ और इनको इन लोगों के बीच में छोड़ दूँ? नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो और सर्वाइवर्स भी मुश्किल में पड़ सकते हैं और मैं पूरी तरीके से श्योर भी नहीं हूँ कि वो जो बड़े सर्वाइवर्स हैं वो भी पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी हैं भी या नहीं। मेरे ख्याल से रात को जब सभी लोग सो रहे होंगे तब मेरे पास चांस है कि मैं हानैना के साथ यहाँ से भाग सकता हूँ। और बाई चांस अगर ये कमीने हमारे भागने से पहले हानैना के साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश की है तब मुझे ना चाहते हुए भी इनसे फाइट करना ही पड़ेगा। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं इन लोगों ने खाना वगैरह पूरा बना लिया होता है और ये जो मोटा लड़का होता है बोंग्यू, वो भी बैठ के बोल रहा होता है कि मैं अभी हमारे क्यूट लिटिल हानैना के पास बैठ के खाने वाला हूँ। और इसकी ये बात सुन के हानैना कहती है, क्या फक, तुझसे पिग जैसी स्मेल आती है। और इसकी ये बात सुन के भी ये बोंग्यू कह रहा होता है कि क्या तुमने अभी फिर से कुछ बोला क्या? और इसकी ये बात सुन के हानैना कहने लगती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि ये जो पिग बैली है उसकी स्मेल अमेजिंग है और ये दिखने में भी कितना डिलीशियस लग रहा है। और फिर ये बोंग्यू कहता है, ओ हाँ तुम सही कह रही हो, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है। और लड़के भी कह रहे होते हैं कि ये पोर्क बैली की स्मेल कितनी मस्त है। और फिर हम लोग देखते हैं एक लड़का मिंजुन के पास आता है और इसको प्लेट में थोड़ा सा खाना देकर उसको बोलता है, ओए चश्मिश, ये खाना उन बुढ़ों को देकर आ। फिर हम लोग मिंजुन को देखते हैं। मिंजुन उस खाने को देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये तो बहुत कम पीसेस हैं, ये सच में बहुत सारा कम है उनके लिए, मुझे उनको अपने मुंह से भी थोड़ा सा देना चाहिए। फिर ये खाने को उन लोगों के पास लेके जाता है। फिर ये बोलता है कि ये बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन प्लीज आप इसको ले लीजिए। फिर ये आदमी इसको देखकर कहता है, ओ तुम्हारा शुक्रिया बच्चे। फिर हम लोग देखते हैं रात का टाइम। हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने आग वगैरह जला रखी होती है और साइड में हानैना और मिंजुन साथ में बैठे हुए होते हैं। और तभी वो जो मोटा वाला लड़का होता है बोंग्यू, वो चिल्ला के कहता है, ये ना तुम वहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हुई हो, यहाँ पर आओ और हमारे साथ रिलैक्स करो। और इसकी ये बात सुन के हानैना कहती है कि नहीं मुझे नहीं आना। फिर ये बोंग्यू कहता है कि अब सोने का टाइम हो गया, चलो अब आ भी जाओ। फिर हानैना कहती है कि नहीं मैं यहीं पे सो जाऊंगी खुद से। और अपने मन में सोच रही होती है कि हमें यहाँ से भागना होगा जब ये लोग सो रहे होंगे तो। और भाई ये हानैना इसको हर चीज के लिए मना कर रही होती है, इसलिए जो मोटा होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि फक, आखिर तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? तुमको पता है ना कि अगर तुम ऐसे मुझे मना करती रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और भाई फिर ये हानैना की तरफ थोड़ा बढ़ने लगता है, लेकिन तभी इसके सामने पाक सॉमिन खड़ा होकर बोलता है, हे भाई बस बहुत हुआ। और इसकी बात सुन के जो बोंगी होता है वो बोलता है, क्या? फिर पाक सॉमिन बोलता है कि तूने मुझे सुना नहीं क्या? मैंने कहा कि चल पीछे हट जा अब, तू कमीने। और भाई इसकी ये बात सुन के जो बोंगी होता है ये भी भड़क जाता है और बोलता है, पाक सॉमिन तू कुत्ते के बच्चे, क्या तू पागल हो गया है? तेरे दिमाग में कोई स्क्रू वगैरह ढीला हो गया है क्या, गधे? और ये जो बोंगी का चमचा होता है वो इन दोनों को रोकने लगता है और थोड़ा डरते हुए बोल रहा होता है कि हे क्या हो रहा है पाक सॉन्गमिन, आखिर तुम कर क्या रहे हो? फिर आगे ये जो पाक सॉन्गमिन होता है ये बोलता है, फक, मैं तेरे साथ यहाँ पे फंस गया हूँ बोंग्यू, और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा। भाड़ में जाइए भाई वाली फालतूगिरी, तू कुत्ते के बच्चे, अब मैं यहाँ का बॉस हूँ। और इसकी ये बात सुन के जो बोंग्यू होता है वो पाक सॉन्गमिन की तरफ एक पंच थ्रो करते हुए बोलता है, तू कमीने। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो पंच लगने से पहले पाक सॉन्गमिन वहाँ से हट जाता है और इस बोंग्यू के पीछे आके इसके गले पे चोक कर देता है और ऐसे इसको चोक करते हुए बोल रहा होता है कि बस मर जा तू घटिया सुअर। और ये जो बोंग्यू का चमचा होता है वो चिल्ला के बोलता है, पार्क सॉन्गबिन क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, यू मदर। लेकिन फिर आगे बोलता है उससे पहले ये जो पार्क सॉन्गबिन का दोस्त होता है वो इसके सर पे पत्थर से मार देता है। और फिर ये जो पार्क सॉन्गबिन के जितने भी दोस्त होते हैं और पार्क सॉन्गबिन होता है वो सब इनको मारने लगते हैं और मारते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि इनको मार दो, इन दोनों कमीनों को जान से मार दो। और भाई साइड में
मिंजुन और हानेना बैठ के ये सब देख रहे होते हैं और वो जो बड़े सर्वाइवर्स थे वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या किसी को उनको रोकना चाहिए। और भाई ये सब देखकर भी मिंजुन अपने मन में सोच रहा होता है कि यही टाइम है। फिर वो हानेना को बोलता है, हानेना हमारे पास अभी यही चांस है। और भाई ये चीज अभी ये जो पार्क सॉन्गमिन होता है वो सुन लेता है और इसका ध्यान इनकी तरफ चला जाता है और वो देखता है कि ये दोनों भी भाग रहे होते हैं। फिर पार्क सॉन्गमिन चिल्ला के अपने बंदों से बोलता है कि हे उनको पकड़ो। और फिर एक लड़का आके हानेना को पकड़ भी लेता है और फिर मिंजुन इसको देखकर चिल्लाता है, हानेना। और हम लोग देखते हैं कि इस बंदे के हाथ में भी नाइफ होता है और ये बंदा चिल्ला के कहता है कि अगर तुमको मरना नहीं है तो शांति से एक जगह पे खड़ी रहो। लेकिन हानेना भी शांत नहीं हो रही होती है, चिल्ला रही होती है कि मुझे जाने दो। इसलिए ये बंदा फिर से बोलता है कि मैंने कहा कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुमको स्टैप कर दूं तो हिलना बंद करो। और फिर हम लोग देखते हैं कि हानेना इसके हाथ पे काट लेती है जिसकी वजह से ये बंदा चिल्लाने लगता है। फिर हानेना अपने आप को छोड़ा के भागने लगती है और ये बंदा चिल्ला रहा होता है अभी भी कि तुम कुतिया, और इसको स्टैप करने ही वाला होता है। लेकिन तभी मिंजुन इसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर अभी हानेना भी चिल्लाती है मिंजुन। और ये बंदा देखता है कि अभी मिंजुन ने इसका हाथ पकड़ लिया है जिसकी वजह से ये बोलता है, ये कमीना। फिर थोड़ा ताकत लगाते हुए बोलता है, तू इसको क्या लगता है कि तेरे जैसा लूजर मुझे रोक सकता है। और फिर मिंजुन के पेट पर एक लात मारता है ये और फिर मिंजुन के ऊपर उस नाइफ से अटैक कर देता है और फिर वो चाकू नीचे गिर जाता है और हम लोग देखते हैं इस चाकू पे ब्लड लगा है, मतलब कि भाई ये चाकू भी मिंजुन को लगा तो है। और हम लोग देखते हैं कि अभी जमीन पे थोड़ा सा ब्लड गिरता है और हानेना भी ये चीज देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और थोड़ा डरते हुए बोलती है, मिंजुन। और हम लोग देखते हैं कि इस बंदे ने अभी मिंजुन के पेट पर स्टैप कर दिया है और अभी मिंजुन का ब्लड वगैरह निकल रहा होता है और फिर मिंजुन दर्द से कराने लगता है और पीछे से हानेना चिल्लाती है, मिंजुन। और फिर ये जो दूसरा लड़का होता है वो मिंजुन को एक लात मारता है जोर का और मारते हुए बोल रहा होता है कि तू कुत्ते के बच्चे मर जा। और फिर ये दोनों इसको मिलके मारने लगते हैं और ये सब मारते हुए भी चिल्ला होते हैं कि मर जा कुत्ते। और पीछे हानेना खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। लेकिन तभी कोई आके हानेना का हाथ पकड़ता है और ये होता है पार्क सॉन्गबिन। और हानेना का हाथ पकड़ के ये कहता है कि ये ना, क्या तुमको पता है तुम मुझे मिडिल स्कूल से ही पसंद थी। दूसरी लड़कियों को पाना बहुत ज्यादा आसान था लेकिन तुम अकेली ऐसी लड़की थी जिसको पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तुम ऐसे एक्ट करती थी कि तुम जैसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा रिच थी। और इसकी ये सब बातें सुन के हानेना थोड़ा डरते हुए बोलती है, पापा पार्क सॉन्गबिन। फिर पार्क सॉन्गबिन आगे बोलता है कि तुम उस घटिया से स्कूल में किसी क्वीन बी के जैसे एक्ट करती थी क्योंकि तुम्हारे डैड के पास बहुत ज्यादा पैसा था। वेल पैसा तो मेरे पास भी था, मैं अच्छा खाता भी था और अच्छी जिंदगी भी जीता था, बिल्कुल तुम्हारे तरह। मेरे पास उन दूसरे लूजर से भी बहुत सारा पैसा था, मैं अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छी बॉडी थी। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से मुझे शर्म आए। तो आखिर क्यों तुम हमेशा ऐसे एक्ट करती थी जैसे तुम मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर हो, जबकि हम दोनों ही एक जैसे थे। क्या तुम अपने आप को कोई स्पेशल समझती थी? फिर भाई ये बंदा ऐसे दरिंदों वाली स्माइल देते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं हमारी फैंसी लिटिल लियाना कैसा टेस्ट करती है। और भाई इसकी बातें सुन के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसके कुछ सही इरादे नहीं है। और बाय द वे ये मैंने मानो आप ये आगे का पढ़ा नहीं है, जब मैं वॉइस ओवर करता हूँ तभी मैं मानवास पढ़ता हूँ। और मैंने जो पहले बोला था कि मुझे इनके इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं वो मेरी बात सच हुई। खैर चलो वापस से मानवा पे आते हैं। हम लोग अभी देखते हैं कि पार्क सॉन्गबिन को ऐसा करते हुए देखकर एक आदमी इनके पास आता है इनको रोकने के लिए और चिल्ला के कहता है, हे बच्चे, फर्क नहीं पड़ता कि अभी एपोकलिप्स चल रहा है या ऐसा कुछ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और भाई इसकी ये बात सुन के पार्क सॉन्गबिन इसके पेट पर एक बहुत जोर की लात मारता है और बोलता है कि भाड़ में जा। और भाई फिर ये बंदा एक जगह पे गिर जाता है और कराने लगता है दर्द से। और इसके साथ वाले जो सर्वाइवर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं, मैनेजर किम क्या आप ठीक है? और फिर हम लोग देखते हैं कि पार्क सॉन्गबिन इसके पास आता है और बोलता है कि ओए बुढ़े, मैंने तुझे लास्ट टाइम वार्न किया था ना, मैंने तुझे बोला था कि अगर तूने फिर से बूशी ओल्ड शिट जैसा कोई एक्टिंग किया तो मैं तुझे मार दूंगा। और ये वार्निंग नंबर 2 है, तो मतलब ये टाइम है तेरा जाने का। और भाई फिर हम लोग देखते हैं कि पार्क सॉन्गबिन इसका कपड़ा पकड़ता है और फिर इसको उठा के छत पर से नीचे फेंक देता है ज़ॉम्बीज के पास और वो बंदा चिल्लाए जा रहा होता है। और ये चीज देख कर भी हानेना डर जाती है और हम लोग उस बंदे पे आए तो हम लोग देखते हैं कि वो नीचे गिर चुका होता है और ये दर्द से अभी चिल्ला रहा होता है। और तभी इसके पास 1-2 ज़ॉम्बीज दौड़ के आने लगते हैं और ये आदमी अभी भी डरते हुए चिल्ला रहा होता है, तो प्लीज मेरी मदद करो। और फिर इसकी चिल्लाने की आवाज आती है बहुत जोर से। और भाई इसके जो साथ वाले सर्वाइवर्स होते हैं वो अभी चिल्ला के कह रहे होते हैं कि आखिर अभी तुमने क्या किया,
तुमने अभी उसको फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक दिया। और फिर ये दूसरा वाला बंदा चिल्ला रहा होता है कि है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम सच में साइको हो। और भाई पार्क सॉन्गमिन इनकी बातें सुन के अपने बंदों से कहता है कि है इनका भी ध्यान रखो। और इसके बंदे कहते हैं हाँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। और फिर पार्क सॉन्गमिन चिल्ला के कहता है फक, हानैना के अलावा सबको नीचे फेंक दो फर्स्ट फ्लोर से। और भाई फिर हम लोग को चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और ये जो बड़े सर्वाइवर्स होते हैं ये सब चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हे प्लीज हमें छोड़ दो। वो लोग शायद इनको नीचे फेंक रहे होंगे छत पर से, इसलिए ये लोग चिल्ला रहे हैं। और भाई फिर हम लोग हानैना और मिंजुन पे आते हैं। हम लोग देखते हैं अभी मिंजुन नीचे जमीन पे गिरा हुआ होता है और हानैना अभी इसके पास बैठी हुई होती है और बोल रही होती है मिंजुन क्या तुम ठीक हो, उठो जल्दी से हमें भागना होगा। और तभी इसके पीछे पार्क सॉन्गमिन आ जाता है और बोलता है कि ये ना आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या करने जा रही हो, बाहर नर्क जैसा हो रखा है, तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगी समझ गई। और फिर हम लोग मिंजुन पे आते हैं। हम लोग देखते हैं ये शायद बेहोश हो चुका होता है और पीछे से हानैना की आवाज आ रही होती है और वो चिल्ला रही होती है कि प्लीज मुझे जाने दो। और फिर पार्क सॉन्गमिन का बंदा भी मिंजुन के पास आता है और बोलता है मिंजुन मेरे ख्याल से ये अब ये तुम्हारी बारी है मरने की। और फिर वो इसको उठाने लगता है और उठाते हुए भी अभी बोल रहा होता है कि तू पैथेटिक लिटिल लूजर, मुझे सच में तेरे लिए अभी बुरा लग रहा है, लेकिन तुझसे बोला किसने था ऐसे हीरोगिरी करने के लिए। और भाई ये बंदा अभी मिंजुन को उठा नहीं पा रहा होता है, ये इसको अभी थोड़ा घिसटाते हुए ले जा रहा होता है जिसकी वजह से अभी हम लोग देख सकते हैं कि फ्लोर पे मिंजुन का ब्लड वगैरह लग रहा होता है। और फिर ये बंदा चिल्ला के कहता है योम तांग मेरी मदद करो इस बंदे को फेंकने में। और फिर ये बंदा और इसका दोस्त मिल के मिंजुन को किनारे पे लेके जाते हैं और इनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि लूजर माचिस की तिल्ली जितना हल्का होगा, लेकिन ये तो सच में बहुत ज्यादा भारी है। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है कि ठीक है अब हम लोग 3 की गिनती पे इसको नीचे फेंकेंगे 1 2 3। फिर ये लोग इसको नीचे उठा के फेंकने लगते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि मिंजुन बोलता है कि तू भी मेरे साथ नर्क में चलेगा कमीने। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा वाला बंदा होता है ये भी मिंजुन के साथ ही नीचे गिरने लगता है। और बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाता है। और भाई आगे के चैप्टर्स भी इसी चैनल पे आएगा तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई वीडियो को लाइक कर दो। और भाई अब देखना तो बस ये है कि क्या मिंजुन सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। खैर नेक्स्ट वीडियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आएगा। और तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक वीडियो को कमेंट